आपको कंप्लीट करने चाह रहे हैं टूल जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। बिल्कुल क्लोजिंग टाइम पे हम लोगों ने पेन टूल को यूज करना सीखा था। ठीक है, तो पेन टूल आपको जो है प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है कि अगर आपने कोई मैथमेटिकल शेप बनानी हो वो भी बन जाती है, वो तो आपको बनी बनाई मिल भी जाती है। रेक्टेंगल हो गया, पॉलीगॉन हो गया, स्टार वगैरह, सर्कल। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई शेप्स चाहिए हो तो पेन टूल और ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल, ये आपके पास टूल्स अवेलेबल है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो पेन टूल आपको यूज करते हो आप, डिफरेंट काइंड ऑफ पाथ्स आप इसके साथ बना सकते हो। और पाथ जो है वो 2 लाइन स्टार्ट पॉइंट से जो है जो इसके एंडिंग पॉइंट की तरफ उसको कनेक्ट करता है और ये प्रोड्यूस करता है एंकर्स को। तो एंकर्स आपके बनते जाते हैं, हर जो आपका क्लिक पॉइंट होता है, नेक्स्ट पॉइंट होता है, उसके साथ एक एंकर भी प्रोड्यूस करता है। और उस एंकर के ऊपर अगर आपने एंकर को डिलीट करना हो या ऐड करना हो या उनकी एजेस को शार्प करना हो तो ये 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके थ्रू हम क्या क्या करने वाले हैं उनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह की शीट्स अगर आपने बनानी हो, इस तरह की कोई शेप बनानी हो, यू कैन मेक दीज शेप्स इजीली। ठीक है, ये सारा आपने इस तरह का कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना हो, इसके अलावा भी बहुत कुछ बन सकता है। जैसे मैं अभी आपको कुछ सिमेट्रिकल शेप्स बनानी हो, ठीक है, ग्रिड लाइन लगा दो, सॉरी गाइडलाइन लगा दो, एक साइड आप बना दो, दूसरी साइड आप कंप्लीट कर दो। जैसे कोई लीव बनाते हो, जैसे हार्ट बनाते हो, ठीक है, जैसे ये शील्ड का एक एरिया बनाते हो, इस तरह का कुछ भी आपने डिजाइन करना हो आप ये सारे काम कर सकते हैं पेन टूल से इजीली। फिर इसके वेरी नेक्स्ट टूल जो साथ वाला है वो टूल है कर्वेचर का। कर्व्स वगैरह बनाने के लिए कर्वेचर वगैरह आपने सेट करने हो तो ये एक टूल है जिससे आप आमतौर पे ट्रेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये पैड है, इसको आपने किस तरह इस टूल के साथ जो कि जेपीजी होगी, जेपीजी आपको पता है जैसे जैसे जूम करती हूँ पिक्सलेट हो जाती है, अगर इसको वेक्टर ग्राफिक्स में चेंज करना हो तो ट्रेस किया जा सकता है। ट्रेसिंग के नाम से टूल भी मौजूद है, लेकिन पेन टूल या कर्वेचर के साथ भी हम ट्रेसिंग करते हैं। तो ये सारे एक्शंस अभी आपको मैं करके दिखाने लगा। वन बाय वन देखते हैं जी। पेन टूल क्या क्या बन सकता है और आप क्या क्या कर सकते हो, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर कर्वेचर को भी इन करते हैं और फिर फाइनली हम स्पाइरल की तरफ चले जाएंगे। ये आपके पास एक सिंपल सा एक आर्टबोर्ड है और सबसे पहला काम तो आपने याद रखना है हमेशा, इसको वर्क स्पेस को आप रीसेट कर लियो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। जब तक आप इसको पैनल्स को अच्छी तरीके से नहीं सीख लेते तो डिफॉल्ट इसकी सेट कर लिया करो, एसेंशियल्स को रीसेट कर दिया करो, या आप अपने खुद से वर्क स्पेस बना लिया करो और इसको डबल कॉलम में ले आया करो। और एक चीज और याद रखना, जब एसेंशियल्स पे रीसेट करते हो तो आपकी टूल बॉक्स जो होता है ये बेसिक होता है, तो you have to switch into advanced by clicking on this 3 dots। ये कर लिया करो, ठीक है। और फिर इजी होके अपना ये पूरा का पूरा इसके ऊपर परफॉर्म करके आप देख लिया करो। और पेन टूल मैंने आपको सिंपल इसका ये बताया था कि जब कभी आपने कोई ड्राइंग बनानी हो और ये स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर दिया करो, इससे पेज के ऊपर प्लेसमेंट जहां पे कर रहे हो, अलाइनमेंट जहां पे कर रहे हो, तो आपके लिए इजी हो जाता है। और स्मार्ट गाइड्स व्यू करने के लिए आपको ये मैंने बोला था कि स्मार्ट गाइड्स को हमेशा ऑन रखते हैं, रूलर को हमेशा शो करवाते हैं, ठीक है। तो रूलर भी ऑन है, स्मार्ट गाइड्स भी ऑन है, और ये है जी पेन टूल। और स्टार आपको इंडिकेट करता है कि आप ड्रॉ करने लगे हो, और जैसे आप क्लिक करते हो तो दूसरा पॉइंट की तरफ आप माउस को फ्रीली मूव कर सकते हो। जिस पॉइंट को, जो इसका एंड पॉइंट है, ये असल में लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। स्टार्ट पॉइंट आपने क्लिक पे दे दिया था, एंड पॉइंट की तरफ आप बढ़ रहे हो। अब आप इसको ऊपर लगाना चाह रहे हो, लेफ्ट लगाना चाह रहे हो, राइट लगाना चाह रहे हो, या स्ट्रेट। स्ट्रेट लगाने के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो शिफ्ट प्रेस कर दिया, शिफ्ट 45 डिग्री पे ये मूवमेंट होती है शिफ्ट के साथ। शिफ्ट अगर नहीं यूज करोगे, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, माउस का सेकंड पॉइंट को मैं जो है वो क्लिक करना चाह रहा हूं, शिफ्ट के साथ आपको ये देखो फ्रीली स्ट्रेट लाइन लगानी है जैसे आप लगाना चाहो। स्ट्रेट लगानी नहीं है, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ये पॉइंट आपका सेकंड पॉइंट आ गया। अच्छा, इसके बाद ये आपके प्रीवियस पॉइंट को कनेक्ट किया जाएगा जब आप माउस के साथ इसको ड्रैग करोगे, जिस डायरेक्शन, इधर कर लो, इधर कर लो, और क्लिक करने पे ये उस पॉइंट को ज्वाइन कर देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, और ये तब तक इसको कनेक्ट करता जाएगा जब तक आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ नहीं चले जाते। जैसे एक शेप बन गई, ठीक है।
अच्छा, इसको अगर आप समझते हो कि ये शेप सही नहीं बनी, ये क्यों नहीं बनी, सिमेट्री नहीं है इसमें, एक साइड की लेंथ ज्यादा है, एक की लेंथ कम है, सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री बनाने के लिए गाइडलाइन लगा दिया, और सिमेट्री जब भी बनानी है एक साइड बनाया करो, दूसरी साइड ना बनाया करो। जब सिमेट्री बनानी हो तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, हाफ साइड बनाओ, हाफ साइड को आप रिफ्लेक्ट करवा लो, मिरर करवा लो, ठीक है, कॉपी पेस्ट करवा लो, वो बेहतर होता है, वो भी बताता हूं। लेकिन अगर इसको भी ठीक करना हो, आपके पास टूल्स हैं, ये डायरेक्ट सिलेक्शन, एंकर्स के ऊपर जाओ, क्लिक करो और इसको ठीक कर लो जितना आप करना चाह रहे हो, ठीक है। और इनको अगर आपने इसको भी ठीक करना है या क्लोज लेके जाना है, आप इसको लेके जा, दूर करना है आप दूर कर सकते हो, जैसे आप मुनासिब समझो। और इस वक्त भी ये फिल ऑब्जेक्ट है, ये दिख रहा है, ये फिल ऑब्जेक्ट है विद वाइट कलर, ठीक है। अगर आप इसकी फिलिंग को चेंज करना चाहो, आपके पास दो तीन तरीके हो सकते हैं, या कंट्रोल ऑन कर लो, या डबल क्लिक करके यहां से कर लो, या प्रॉपर्टीज में चले जाओ, ये फिर यहां से कर, एक ही बात है, तीनों केसेस में ये वाइट है, ठीक है। तो ये आप इधर इसको पहले सिलेक्ट कर लिया करो, सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आके अपीयरेंस पे जाके यहां से इसकी वैल्यू जो भी करना चाह रहे हो कर सकते हो इजीली, जो भी कलर वलर देना है, नहीं देना नन कर दो, ठीक है। और अगर आपने इसके स्ट्रोक की वैल्यू को चेंज करना है तो स्ट्रोक की वैल्यू यहां से होती है, ये स्ट्रोक है, यहां से कर लो, या इसको फ्रंट पे ले आओ, यहां से कर लो। स्ट्रोक इज राइट नाउ ब्लैक, ये ब्लैक स्ट्रोक है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, यहां से भी चेंज कर सकते हो स्ट्रोक। और अगर आपने विड्थ बढ़ानी हो तो यहां से विड्थ भी बढ़ जाती है, ठीक है, जितनी आपने विड्थ सेट करनी है आप कर सकते हो। और यहां तक कि आप जब डायरेक्ट सिलेक्शन में होते हो, ये सिलेक्शन से कर रहा हूं, डायरेक्ट सिलेक्शन में होते हो तो आप जब क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे इसके कॉर्नर्स के ऊपर ये हैंडल्स भी दिखाई दे रहे हैं, इससे आप इसको शेप को शार्प से राउंड भी कर सकते हो, ठीक है। जहां पे आपको सर्कल नजर आते हैं ना, वहां से आप शेप को राउंड भी कर सकते हो, ऐसे क्लिक कर देना पहले एंकर को, फिर ये यहां से आप कर दीजिएगा। इसी तरह इधर भी है, क्लिक कर दिया करो पहले एंकर को, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये नजर आएगा आपको। इधर इधर वाले को करना है तो इधर वाले पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो कोई इस तरह की शेप्स बनानी हो तो इजिली ये आप बना सकते हो। एक तो ये, इसको मैं रख देता हूँ साइड पे। अच्छा, दोबारा से देखिएगा, पेन टूल से जब आप कुछ भी बनाते हो तो ये जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ और इसको जो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके जाता हूँ, क्लिक करने के बाद अगर आप चाहो अगले पॉइंट पे, अगर आप इसको कर्व में चेंज करना चाह रहे हो तो क्लिक के बाद क्लिक छोड़ना नहीं है, ये देखो क्लिक कर दिया, छोड़ना नहीं है, ये लो, ये शेप बन गई। इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, जैसे आप मुनासिब समझो। ये क्लोज लेके आनी है, क्लोज ले आओ, कर्व इतनी रखनी है इतनी रख लो, ठीक है, बढ़ानी है बढ़ा लो, क्लोज करना है इस पॉइंट के, ये आप कर सकते हो। इसको शेप को इस तरफ लेके जाना है, इस तरफ लेके जाना है, लेके जा सकते हो। और ये शेप जब बन जाती है, अब जैसे आप छोड़ोगे माउस को तो उसको उस कर्व को बना देगा। अच्छा, इसमें कर्व के दो हैंडल्स हैं, ये देखो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, अगर आपने इधर क्लिक करोगे इधर कर्व लग जाएगी ऐसे, ये देखो। फिर ये कर्व को, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर इसको भी कर्व ही करना है तो क्लिक करने के बाद ड्रैग करना है ऐसे। और अगर आप यहां से इसको खत्म करना चाह रहे हो, टर्मिनेट करना चाह रहे हो, या एंटर कर दो या स्केप कर दो, क्या कर दो, एंटर कर दो या स्केप कर दो या इधर क्लिक कर दो, ये खत्म हो गया, बस इतना ही बना है। ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है कंप्लीट, ठीक है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर अगर आप वर्क करना चाह रहे हो, साइज करना चाह रहे हो, रोटेट करना चाह रहे हो, मूव करना चाह रहे हो, यू हैव दिस टूल, नेम इज सिलेक्शन। लेकिन अगर इसके एंकर्स पे काम करना चाह रहे हो, यू हैव अ टूल डायरेक्ट सिलेक्शन। आगे एंकर्स ये देख रहे हैं, यहां से इसके इस पॉइंट को राउंड भी कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि सारे पॉइंट सिलेक्टेड हैं इसलिए सारों को कर रहा है। किसी एक को करना है तो क्लिक कर दो इधर ऐसे, एक्टिवेट करो, फिर ये कर्व निकालो।
इसका मतलब है जब कभी आप अगर इस तरह के पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो ऐसे, ये देखो ये मैंने बना दिया। और इसको आप चाह रहे हो कि बस खत्म करना है, इधर टर्मिनेट करना है, आगे कंटिन्यू नहीं करना, इसको क्लोज नहीं करना, आप स्केप कर दो या एंटर कर दो, ये खत्म हो गई बात। ठीक है, अगर आप यहां से इस टूल को पकड़ोगे जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये देख रहे हो, सॉरी, क्लिक करके यहां से, ये क्लिक करके यहां से, क्लिक करके यहां से, क्लिक करके यहां से, क्लिक करके यहां से। इसका मतलब है आपके जो शार्प्स एजेस हैं वो किस तरह आपके एक राउंड शेप में कन्वर्ट हो गए। तो इफ यू वांट टू मेक अ कप ऑफ कॉफी, यू कैन डू इट, बना सकते हो। कप ऑफ कॉफी आप बनाना चाह रहे हो, इसको आप बना सकते हो, कोई इस तरह की शेप बनानी हो आप बना सकते हो, जिसमें ये आपका सरफेस है उसका, और ये आपके पास ऊपर उसकी वैल्यूज है। अगर इसको थिकनेस बढ़ानी हो आप थिकनेस बढ़ा सकते हो, इसका कलर सेट करना हो आप कलर सेट कर सकते हो। वेरी इजी वे, आप इसको क्लिक करने के बाद ये आपके पास कलर्स, जो कलर इसका देना है आप कलर इसका दे सकते हो। थिकनेस बढ़ानी है इस, ये थिकनेस भी आप बढ़ा सकते हो। कभी इस तरह के ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाने पड़ जाएं, यू कैन डू इट। ये आपके पास इस तरह कुछ शेप्स आपकी बन सकती हैं यूजिंग टूल नेम इज पेन टूल। और पेन टूल के साथ उस डायरेक्ट सिलेक्शन को भी यूज करोगे या सिलेक्शन भी यूज करोगे, डिपेंड करता है कि क्या आप बनाना चाह रहे हो। ठीक है, नहीं जी, मैं इसको जरा रखता हूँ साइड पे, कुछ और बनाते हैं। आपने यहाँ पे अगेन पेन टूल से ये सिंपल सी मैंने शेप बनाई, लीफ बनाते हैं। ठीक है, लीफ बनाने के लिए लाजमन इसको आपको कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने बटन को क्लिक नहीं किया, क्लिक करेंगे तो पॉइंट की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, क्लिक नहीं करना बल्कि क्लिक पर ड्रैग करना, ऐसे ये कर्व सेट हो गई उस लीफ की। ठीक है, और अगर इसको डिफॉल्ट पे लेना चाहो डिफॉल्ट कर दिया करो, डिफॉल्ट व्हाइट इज द फिल एंड ब्लैक इज द स्ट्रोक, ये हो गया डिफॉल्ट। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको इस पॉइंट के ऊपर ज्वाइन कर दूंगा तो कुछ इस तरह की शेप बनती जाएगी, ये देख रहे हो, इधर जाया गया और यहां पे जाके अगर मैं क्लिक कर दूंगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देगा ऐसे करके। स्ट्रेट तो मुझे चाहिए नहीं, ठीक है, इधर भी मुझे कर्व चाहिए, उसका सेकंड पार्ट बनाना है लीफ का, उधर भी मुझे कर्व चाहिए। इसका तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां से अगर आप क्लिक पर करके ड्रैग करोगे तो कुछ इस तरह करके, दोबारा से देख अंडू कर दिया करो अगर प्रॉब्लम हो जाए तो, यहाँ आके मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो कोई शेप सही नहीं बनी, खासतौर पर इसका नीचे वाला एज, ये वाला। ठीक है, ये राउंड सा बन गया ऊपर तो ठीक है, अंडू कर देते हैं, कंट्रोल सेट। जब आपने हाफ बना दिया है, यहां पे आके इस बटन के ऊपर, इस एंकर के ऊपर क्लिक कर दिया करो। क्लिक करने से क्या होगा, इसकी जो कंटिन्यूटी है उसको क्लोज कर देगा। मतलब ये कंटिन्यूटी है। अगर आप एस भी बनाना चाह रहे हो ना, ये एस काइंड ऑफ शेप बननी शुरू हो जाएगी, क्लिक करूंगा एस बन जाएगा। ये लो, क्लोज करना है, स्केप कर दो, स्केप करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन एंकर्स के ऊपर आप वर्क करके इसको एस की शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे करके। बाकी इसकी विड्थ विड्थ बढ़ानी है, आप विड्थ इजिली यहाँ से स्ट्रोक की वैल्यू आप कम ज्यादा कर सकते हो। कलर करना हो यहाँ से कलर भी आप इसका दे सकते हो, जो भी कलर आप देना चाहो। यहाँ फ्रंट इधर से भी कर सकते हो कलर, फ्रंट पे ला के इसकी कलर की वैल्यू जो भी देनी है आप दे सकते हो। ठीक है, जरा ये मैंने एक सिंपल सा आपको एक ऑब्जेक्ट, और ये चूंकि ये जब मैं साइड पे लेके गया चूंकि इसकी फिल भी ऑन है इसलिए ये वाइट दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इसकी फिल को ऑफ करना चाह रहे हो, इधर इसलिए नहीं दिख रहा था कि वाइट बैकग्राउंड था, लेकिन जैसे इधर गए तो वाजे हो गया कि इसकी फिलिंग भी ऑन है, तो फिर आपको पता है इधर से ऑफ हो जाती है। क्लिक करो, नन कर दो, चाहे इधर से कर दो। तो बात यह है कि जब आप क्लिक करते हो और आप अगर कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे उसके हैंडल को,
किल कर दिया करो, बंद कर दिया करो। कैसे होता है ये देखो, क्लिक पर ड्रैग किया, जितनी आपने कर्व निकाली निकाल दी, ठीक है, डिफॉल्ट पे ले जाते हैं इसको ऐसे। अच्छा, अब ये देखो, इसके हैंडल को, जो अगला वाला हैंडल है ना, इसको क्लोज कर दिया। प्रीवियस हैंडल तो इस कर्व को कंट्रोल कर रहा है ना, इसको कम ज्यादा बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट हैंडल डेवलप कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, इसको यहां से क्लोज कर दिया करो। कैसे? जब इस पे आते हो तो इसको शार्प में कन्वर्ट, आपको पता है ये एक छोटी सी आपको एंगल वाली वैल्यू नजर आ रही है वो एंड के ऊपर बिल्कुल माउस के साथ, तो ये क्या करता है, इस एंकर को, कंटिन्यूटी को किल कर देगा जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कर्वी शेप नहीं है बल्कि स्ट्रेट शेप बनाना शुरू कर दी। ये देखो, स्ट्रेट काइंड ऑफ, क्लिक करोगे स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। लेकिन मैं इधर चला जाता हूं इसके क्लोजिंग पॉइंट की तरफ, और क्लोजिंग पॉइंट की इंडिकेशन क्या होती है, हमेशा सर्कल नजर आता है छोटा सा। ये क्या इंडिकेट करता है कि जो आपने शेप स्टार्ट की थी, ये आप उसको क्लोज करने जा रहे हो, यानी कि एंड पॉइंट को स्टार्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट करने जा रहे हो। लेकिन कनेक्ट करते वक्त अगर मैं क्लिक करूंगा स्ट्रेट लाइन लग जाएगी, मैं क्लिक के साथ ड्रैग करूंगा तो कर्व लग जाएगी। ये देखो ऐसे, नहीं जनाब, ये आपकी एक प्रॉपर शेप बन गई, क्लोज शेप बन गई। अगर आप इसमें चेंजेस अभी भी आपको रिक्वायर्ड हैं, अगेन यू हैव अ टूल, इससे आपको पता है मूव होता है, साइज होता है, डिलीट होता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये टूल से अगर आप क्लिक करो तो डायरेक्ट सिलेक्शन, तो ये आपके पास अवेलेबल कर देता है हैंडल्स को, और हैंडल से आप अगर इस शेप को तसल्ली नहीं है, कर लो यहां से, यहां से, समझ रहे हो। अगर आप शेप के साथ प्ले करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। ये लो, बाकी इसके अंदर अगर आपको फिलिंग रिक्वायर्ड है, ये लो, ग्रीन है, ब्लू, जो फिल करना चाह रहे हो आप इसको कर सकते हो विद एनी कलर। ये मैंने बनाया जो है, ये किससे बनाया स्टूडेंट्स, पेन टूल से। अब पेन टूल आपको ये भी फैसिलिटेट करता है कि अगर आप चाहो इनके इस एज को, जो कि शार्प है, इसको राउंड भी कर सकते हो। ये इधर वाले को भी कर सकते हो, क्लिक करके एक्टिवेट करो, ये लो, जैसे आप शेप बनाना चाहो विद दीज टूल्स, नेम इज डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। अगर आपको मुझे इधर एक वाइट सी स्ट्रिप चाहिए दरमियान में, बिल्कुल हो सकती है। उसके लिए स्टूडेंट्स आपको स्विच करना पड़ेगा ग्रेडियंट्स की तरफ। ये सॉलिड कलर है, सॉलिड कलर ये होता है। अगर ग्रेडियंट्स को फिल करना चाहो, बिल्कुल बराबर वाला टूल है ये, इसका नाम ही ग्रेडियंट है। और ये जैसे क्लिक करते हो ये पैनल आ जाता है। अगर ये पैनल आपसे गलती से बंद भी हो जाए तो इसको ऑन कर लिया करो, कंट्रोल F9। इस पैनल से बड़ा आपको फायदा मिलेगा, गौर करो। लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ, कौन सा कलर है, व्हाइट, और क्लोज कहां पे हो रहा है, ब्लैक पे। कैसे पता चल रहा है, यहां से, ये देखो, व्हाइट इज योर स्टार्टिंग कलर एंड ब्लैक इज योर क्लोजिंग कलर। अगर आप समझते हो कि मुझे यहाँ पे ग्रीन शेड देने हैं, तो इस कलर पे स्टार्टिंग पे आके आप डबल क्लिक कर दो, और फार एंड पे भी ब्लैक है, इसको भी ग्रीन कर दो, डबल क्लिक कर दो। मल्टी कलर के लिए लाइट डालना है या डार्क ही डालना है, लाइट थोड़ा सा कर देते हैं ये लोग। अगर आपने स्टूडेंट्स सेम कलर चाहिए, सिंगल कलर चाहिए तो सॉलिड है, मल्टी कलर चाहिए तो ग्रेडियंट्स है। कितना मजे का काम। और अगर आप कहोगे मुझे दरमियान में एक वाइट सी लाइट सा एक हाईलाइट दिखाना है दरमियान में, ये चीज इसका दरमियान, ये दरमियान है, एक छोटा सा प्लस नजर आ रहा है एरो के साथ, क्लिक कर दो इधर, आगे डबल क्लिक कर दो इधर, व्हाइट डाल दो, ये लो, मल्टी कलर आ गए, डार्क ग्रीन, व्हाइट एंड लाइट ग्रीन। दरमियान में क्या है, व्हाइट। और ये स्प्लिटिंग बहुत ओपन है, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग कंट्रोल यहां से होती है। ये देखो ऊपर हैंडल नजर आ रहा है, क्लिक पर ड्रैग करो अंदर की तरफ,
ग्रीन आपका मैक्सिमम हो गया ना, व्हाइट की बिल्कुल बारीक सी लाइन बड़ी सिमट गई इधर, इसका मतलब इधर से भी कर लो। तो मेरी बात को बिल्कुल क्लोज टू ईच अदर, ये जितनी हो सकती है। साइड पे क्लिक करो, ये दिख रहा है आपको ग्रीन, और ग्रीन के अंदर एक लीनियर ग्रीन है, लीनियर टच दिया है, ये लीनियर होता है, ये लीनियर है। रेडियल करूं, ये रेडियल है। रेडियल पे क्लिक करोगे तो रेडियल टच यहां पे आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं ये क्या क्या हो सकता है इससे। और थर्ड वाली ऑप्शन एक और होती है जो आपकी फ्री फॉर्म कहलाती है। अभी फिलहाल लीनियर के ऊपर आप गौर करो। लीनियर क्या करता है कि आपको यहाँ मल्टी शेड प्रोवाइड कर देता है। अगर आप इसमें मजीद कलर्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहो, मल्टी, और क्लिक कर दो यहाँ पे, ये लो कौन सा कलर डालना है। इस वक्त हाईलाइट ये है, डबल क्लिक कर दो, कलर रेड कर दो। इसको थोड़ा सा पीछे करो, सिलेक्ट नहीं हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। ये लो क्लिक करो, पहले सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये कैसे ऑन हुआ दोबारा से सुन लो। अगर ये ऑन ना हो, सिंगल कलर के लिए स्टूडेंट्स ये होता है ऐसे, मल्टी कलर के लिए क्या होता है, ये फ्रंट पे रख के सेकंड वाली ऑप्शन ग्रेडियंट्स ऐसे। और ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, व्हाइट से ब्लैक शेड। चेंज करना है यहां से भी कर सकते हैं, ऑरेंज के साथ येलो का कॉम्बिनेशन, ये लो ऑरेंज से के साथ येलो का कॉम्बिनेशन, ये देख लो दरमियान में कितने यहां पे स्प्लिटिंग पॉइंट्स हैं। खत्म करने हैं क्या, जिससे ऐड होता है प्लस से गायब भी होते हैं, ये देखो ड्रैग करके बाहर निकाल दो, ड्रैग करके बाहर निकाल दो, ड्रैग करके बाहर निकाल दो। वो देख रहे हो कलर्स, फर्क पड़ रहा है उधर। स्प्लिटिंग यहां से करते हैं, ये देखो किसको ज्यादा जगह देनी है, येलो प्रेजेंस प्रोमिनेंट हो गई, ऑरेंज बड़ा लिमिटेड हो गया, कॉर्नर पे लग गया। ये यहां से कंट्रोल करते हैं। आमतौर पे ये पॉइंट कहां होता है, सेंटर में। दो कलर्स की मर्जिंग नजर आ रही है, ब्लेंडिंग नजर आ रही है, फ्रॉम येलो टू ऑरेंज। और अगर आपको कलर पसंद नहीं है, यू कैन चेंज एनी टाइम। और ये अप्रोच को क्या बोलते हैं, फ्रॉम वन टू अनदर, ये लीनियर अप्रोच है। क्या अप्रोच है, लीनियर। रेडियल भी हो सकती है, ये रेडियल है। सेंटर से टूवर्ड्स बाउंड्री, सेंटर में कौन सा होगा कलर जो इधर डाला होगा। लीनियर में क्या होता है, लीनियर में आपका लेफ्ट पे वो कलर होता है जो इधर रखा होता है लेफ्ट साइड पे। ये लेफ्ट से बढ़ रहा है ना टूवर्ड्स राइट साइड, दिस वन, ये एंडिंग क्लोज कलर है, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, ये लीनियर अप्रोच है। रेडियल में क्या होता है, सेंट्रिक अप्रोच हो जाती है। सेंट्रिक मीन स्टार्टिंग कलर आपका सेंटर में नजर आएगा, स्टार्टिंग कलर इज येलो, ये देखो। और अगर आपको इस पॉइंट को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट भी करना हो, कर सकते हो रेडियल होने के बावजूद। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, रेडियल। कैसे होता है चेंज, ये देखो यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आके ना आप इस को यहां से ऑन कर लो। टूल नेम इज, क्या नाम है टूल का, ग्रेडियंट। क्लिक कर दिया करो, क्लिक करती हैंडल्स आ जाएंगे सरफेस के ऊपर। और ये देखो कितने, इन हैंडल्स को जरा वॉच कीजिएगा क्या हो रहा है। ये रेडियल, ये देखो स्क्वीज कर रहा हूं, सिमट रहा है ना, दरमियान में बिल्कुल जो स्टार्ट कलर है बिल्कुल सिमट के सेंटर में आ गया। क्योंकि ये फैल रहा था राउंड शेप में, ये राउंडनेस को यहां से कंट्रोल कर सकते। ये देखो बढ़ गया, ये कम हो गया, ये बढ़ गया, ये कम हो गया। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आप इधर से भी कर सकते हो। ये वही चीज जो इधर से कर सकते हो, ये देखो बढ़ गया ना राउंडनेस, बढ़ गई ना राउंडनेस। इसका मतलब यहां से कंट्रोल कर लो हैंडल से, इस ऑप्शन से, या यहां से कर लो, एक ही बात है। और अगर आप इसकी रोटेशन सेट करना चाह रहे हो, रोटेशन ये है, ये रोटेशन है, 0 डिग्री कर दूं। 0 डिग्री समझते हो ना मैथ के स्टूडेंट्स, ये 0 हो गया।
45 कर दूं, ये 45 हो गया, देख रहे हो डायरेक्शन। और ये आप डायरेक्शन यहां से भी सेट कर सकते हैं। ये राउंड शेप में नजर आ रहा है सर्कल, ये लो, ये कितना हो गया 90, उधर नजर आ रहा है, अभी आएगा, आ गया। इन दोनों ऑप्शन की समझ आई है क्या कर रहे हैं। एक में उसका सेंटर पॉइंट से राउंडनेस को बढ़ा रहा है, कलर को स्प्रेडिंग कर रहा है टुवर्ड्स क्लोजिंग कलर, और एक में क्या कर रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और ये लीनियर में भी है, ये देखो लीनियर में एंगल होता है, क्योंकि इसमें स्प्रेडिंग का कोई चक्कर नहीं है, एंगल होता है, एंगल चेंज कर लो, यहां से कर सकते, ये देख रहे हो, ये 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 वैल्यू को जैसे जैसे रोटेट करते हो। और अगर आप कहते हो कि सर ये नीचे से बॉटम से इसको जरा इसको कर दे, ये यहां से पकड़ो इसको, ये यहां से, सॉरी, इसको हैंडल को पकड़ो, इधर ले आओ, ये देख रहे हो, अब बॉटम से टॉप की तरफ स्प्रेडिंग हो रही है कलर की। जैसे जैसे आप उसको मूव कर रहे हो, सारी प्रेजेंस किसकी नजर आ रही है, जो उस बॉक्स में कलर है, राउंड है, किसका राउंड है, येलो का। ऑरेंज क्यों गायब हो गया, क्योंकि वो शेप से बाहर आपने निकाल दिया, कलर की प्रेजेंस नजर नहीं आ रही है, लेके आनी है इसके अंदर, ये देखो जैसे वो राउंड आया। और ये आमतौर पे कहां होता है स्टूडेंट्स, सेंटर में, इसलिए दोनों कलर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, यू कैन मेक इट यूजिंग हैंडल। ये आप कहोगे सर ये वैसे क्यों नहीं है जैसे पहले है था, लीनियर में आपने उसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ देनी है, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इसको उठा के ना थोड़ा पकड़ के ऐसे इसको पीछे ले जाओ, ऐसे था ना शुरू में। किसको ये सारी चीजें समझ आ गई अभी तक की, रेडियल की और लीनियर की, बड़ी मजे की आसान सी ऑप्शन है, प्रैक्टिस है। और ये इसलिए करवाई है कि लीफ का जो कलर है वो वाइट प्रेजेंस शो करना चाह रहा है सेंटर में, और एक्सट्रीम्स के ऊपर ग्रीन शेड्स, लाइट दे दो डार्क दे दो, दोनों एक जैसे दे दो, दरमियान में एक। और ये इसलिए सिखा रहा हूं कि आपने पेंसिल बनानी है, और पेंसिल में आपको हाइलाइट्स को शो करना है, जो कि आपको भी थोड़ी देर में फिर मैं दिखाऊंगा पेंसिल। तो पेंसिल जब बनाओगे उसमें आप उसकी हाइलाइट्स को शो करोगे, दोनों निब, उसकी निब है दोनों तरफ ब्लैक, दरमियान में व्हाइट शेड नजर आएगा उसके निब के ऊपर, ठीक है। और बाकी इसी तरह जब आपके उसके रेक्टेंगल्स बनाओगे, रेक्टेंगल्स के ऊपर ग्रेडियंट्स डालोगे, दोनों तरफ ब्राउन शेड और उसके साइड के ऊपर टच दोगे व्हाइट का, कि लाइट पड़ रही है, जैसे रिफ्लेक्शन हो रही है पेंसिल की बॉडी या सरफेस के ऊपर। वो चाहे वो ग्रीन कलर की पेंसिल बना लो, ब्राउन कलर की पेंसिल बना लो, ब्लू कलर की पेंसिल बना लो, उसमें ग्रेडियंट के साथ बड़ा स्मार्टली आपने एक पेंसिल बनानी होगी। और सिर्फ वही नहीं बनानी होगी, उसका ऊपर कैप और उसका रबर भी बनाना होगा। ये सारी चीजें आपने डिजाइन करके मुझे दिखानी है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी ग्रेडियंट्स अच्छी बनी शेप्स की, विद योर पेन टूल एंड योर रेगुलर शेप्स, रेक्टेंगल, एलिप्स, सर्कल। और आपको पता है ऊपर रबर, रबर के कॉर्नर्स शार्प थोड़ी होती, थोड़े राउंड करोगे ऊपर वाले, बनाएंगे रेक्टेंगल को, 3 रेक्टेंगल्स बनाओगे, बिग उसकी सरफेस बनाओगे इस पेंसिल की, ठीक है। ऊपर कैप के लिए और रबर की शेप पर्पल कलर की, जो भी कलर देना चाहो पेंसिल का कलर, नीचे उसकी जो टिप है ब्लैक, और ब्लैक के दरमियान में जो शार्पन एरिया होता है वो ब्राउनिश शेड में, ये सारी चीजें बन जाती हैं। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस तो जो की जरूरत है। आपने अल्टीमेटली कल या परसों में अटेम्प्ट करना है इसको, पेंसिल बनानी है आपने अच्छी सी खूबसूरत सी, जिसकी टिप, जिसकी शार्पन एरिया विद इट्स कट्स, विद इट्स रेक्टेंगल्स की प्लेसमेंट, हाइलाइट्स विद ग्रेडियंट्स, और ऊपर जो उसका सिल्वर कलर का कैप, और कैप के अंदर छोटे छोटे डिजाइन डालने हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे बनते हैं, हिंट दूंगा आपको बनाना आपने। अभी दोबारा आ जाओ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेन टूल। पेन टूल अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। ग्रेडियंट बीच में जिक्र हो गया तो मैंने इसको भी आपको बता दिया। और ग्रेडियंट में मैंने अभी 2 चीजें डिस्कस की हैं, एक लीनियर अप्रोच होती है, एक रेडियल होती है, और इसमें कलर्स की प्लेसमेंट होती है। यहां तक मैंने विद दीज 2 ऑप्शंस ये मैंने सिखाई हैं। फ्री फॉर्म अभी नहीं बता रहा,
ओपेसिटी भी आप कर सकते हो, दिखा भी दूंगा अभी। और लोकेशन ये वही है जो ये लोकेशन चेंज हो रही है, ये देखो 50 पे आ गई ना, ये देखो लोकेशन। और मजे की बात बताऊं, आप इधर भी डार्क करते हो डबल क्लिक करके, मिसाल के तौर पे ये डार्क, ये शेड दे दिया। इधर भी आपने चले, इधर मैं वाइट कर देता हूँ। मैं एक चीज आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो ये स्टार्टिंग शेड है, इसको आप इधर भी रखना चाह रहे हो, दोनों एंड्स पे इस ग्रीन शेड को रखना चाह रहे हो। आसान सा तरीका बताऊं, ऑल्ट प्रेस करो और ड्रैग करके इसको ले आओ इधर, ऑल्ट प्रेस करके। जिस तरह एक शेप की डुप्लीकेट होती है, ऑल्ट से कलर की भी डुप्लीकेशन प्लेसमेंट हो जाती है एक्सट्रीम एंड पे, और इसको ड्रॉप कर दो ऐसे। सेम कॉपी कलर की अगर चाहिए, बाद आप कलर में किसी किस्म का भी चेंज नहीं चाहते, आप कहते हो सेम सेम हो दोनों में, दोनों एंड्स पे ग्रीन, और दरमियान में लाइट सा टच येलो शेड का, जैसे ये दिया है। कोई मैंगो बनाएंगे हम, मैंगो के ऊपर भी आप इनको मैश टूल को यूज करोगे, मैश फिल भी होती है, ग्रेडियंट फिल भी होती है, और इसकी स्प्लिटिंग यहां से कंट्रोल कर लोगे ये। और इस शेड को आप वाइट देना चाह रहे हो, समझ रहे बात को, किस तरह आपने इस कलर को किया, और करने के बाद इस कलर को रिपीट करना है इधर, या इसके साथ इधर, इधर करने की जरूरत नहीं, इधर करते हैं। इसको एक तो ड्रैग करके आगे लेके आ सकते हो, कलर आपका उस हद तक स्ट्रेच हो रहा है उसके अंदर, ये देख रहे हैं फुल, उसकी ब्लेंडिंग खत्म हो गई, फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट ब्लेंडिंग खत्म हो गई। इस ब्लेंडिंग को आप वापस करोगे तो ये ब्लेंडिंग नजर आ रही है ग्रीन से व्हाइट की तरफ, और स्ट्रेचिंग ऑफ कलर कौन सा स्प्रेड ज्यादा है, ग्रीन। क्यों, स्प्लिट पॉइंट आपने सेंटर में नहीं रखा व्हाइट एंड ग्रीन, इस वजह से ये होता वैसे इधर है सेंटर में ऐसे। तो इक्वल आपको कलर की वेरिएशन नजर आती है, वेट वाइज, प्रेजेंस वाइज। और अगर आप इसको रेप्लिका देना चाह रहे हो इस कलर का उस साइड पे भी, उसका आसान सा तरीका, ये तो मूव करोगे तो ये तो उसको स्ट्रेच करेगा टूवर्ड्स इस क्लोजिंग कलर व्हाइट, और इसकी रेप्लिकेशन देनी है तो आसान सा तरीका होता है, आपने मूव करने से पहले ऑल्ट प्रेस कर दिया, ऑल्ट प्रेस कर दिया, होल्ड किया, ये देखो इधर रखना है, इधर रख दो, इधर साइड पे लेके जाना है। ये आमतौर पे हम इसलिए लेते हैं जब आपको सेम कलर की प्रेजेंस दोनों तरफ चाहिए। और डिलीट करने का एक आसान सा तरीका, क्लिक करो और ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आओ, इसको गायब हो जाएगा बीच में से, या यहां से क्लिक कर दो, ये डस्टबिन नजर आ रही है, ये भी वही काम करेगा। डिलीट होते ही यही जो स्टार्टिंग है ये स्प्रेड हो गया रिमेनिंग में, क्यों, किसका क्लोजिंग कलर आपने खत्म कर दिया, दैट्स व्हाई वो स्प्रेड हो गया अक्रॉस एंडिंग पॉइंट। अगर आपको उधर कलर की प्रेजेंस चाहिए तो इसको या तो ये कर लो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, आप इसी की कॉपी उधर लेके जाना चाह रहे हो, रिपीट करना चाह रहे हो, एक तरीका ये है यहाँ पे प्लस के साथ ऐड करो और उसको ग्रीन कर दो, एक तो तरीका ये है। लेकिन इससे आसान तरीका, शॉर्टकट ये नहीं अच्छा लग रहा, इसको मैं पकड़ के ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ले आऊं, काम एक ही जैसा है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। क्लैरिटी आ रही है ग्रेडियंट्स की, कलर्स की प्रेजेंस, और कलर्स इसमें बहुत सारे और भी मिलेंगे यहां से, और भी हैं, ये ले लो, ठीक है, ये ले लो, ये बिल्कुल सेंट्रिक उसने वाइट, ये देखो ये स्प्रेडिंग क्यों ज्यादा हुई है, ये वाइट है इधर, क्योंकि इसके स्टार्ट में है ही कुछ नहीं, जब कुछ नहीं है मतलब वाइट, ये वाइट, फिर ये ब्लैक शेड्स हैं ये वाले, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाह रहे हो कि यार सेंटर में येलो कलर टोन दे दी जाए, येलो कलर का टच दे दिया जाए, यहाँ पे क्लिक करो स्टार्ट में, ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट का मतलब इसके पीछे अगर कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा होगा नजर आएगा। क्या बोला मैंने,
अगर इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो नजर आएगा। एक काम करते हैं, टेक्स्ट लिख देता हूं। ऑर्डर दे देते हैं। ऑर्डर में ये पीछे है टेक्स्ट। कलर जरा मैं इसका रेड कर देता हूँ ताकि आपको वाकई लगे कि वाकई पीछे है। कलर इसका रेड कर देता हूँ। ये लो, पीछे है ना, दिख क्यों रहा है? इसकी ग्रेडियंट फिलिंग ट्रांसपेरेंट है इसलिए दिख रहा है। अगर मैं इधर कोई कलर डाल दूं इस शेप के अंदर, इस जगह पे, ट्रांसपेरेंसी खत्म। ये देखो, क्लिक किया, ये ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी की वजह से जीरो है। ओपेसिटी बढ़ानी शुरू कर दो। ये देखो फेडिंग हो रही है, फेडिंग शुरू हो गई। जब ट्रांसपेरेंसी आप जीरो की तरफ लेके जाओगे, पिछला ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये अभी भी दिख रहा है। अगर इसको 100% कर देंगे, मैं आपको बताता हूं इसकी ट्रांसपेरेंसी वैल्यू, इस पॉइंट की ट्रांसपेरेंसी वैल्यू मैंने कितनी कर दी? 80। 100 कर दूं? अब आपको ये अभी क्यों दिख रहा है? अभी इसलिए दिख रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है उसकी भी ट्रांसपेरेंसी है। देखते हैं उसकी क्या है। उसकी भी जीरो है। कलर है ब्लैक, लेकिन ट्रांसपेरेंसी उसकी आपने ऑफ की हुई है, बिल्कुल उसको क्लोज किया हुआ है। जीरो। बढ़ानी शुरू करो। अब आपको ट्रांसपेरेंसी की भी समझ आनी चाहिए। और इसको मैं 100% कर दूं। रेड इज द स्टार्टिंग कलर, रेडियल है ना, और क्लोजिंग कलर इज ब्लैक। और टेक्स्ट क्यों नहीं दिख रहा अब? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ट्रांसपेरेंसी कितनी है? 100। बाद का आपको टेक्स्ट शो करना पड़ जाता है। शेप के इनसाइड कलर्स अगर डाल दी हो, टेक्स्ट आपने फिर भी शो करना है, लाइट सा डिम सा नजर आए, तो उसकी ओपेसिटी क्या कर दो, थोड़ी सी जीरो की तरफ ले जाओ, तो वैल्यूज विजिबल होनी शुरू हो जाएंगी कलर होने के बावजूद। भाई किसी कोई शेप है उसमें अगर कलर डाल दिया, पीछे ऑब्जेक्ट छुप जाएगा। एक तरीका ये है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसकी फिलिंग को नन कर दो। अब ये एक ऐसी इलिप्स है, ये लीव है जिसकी फिलिंग नन है। और फिलिंग अगर मैं ब्लैक कर दूं, फिलिंग अगर ब्लैक कर दो तो नहीं दिखेगा, अनटिल और अनलेस यहां से ओपेसिटी इसकी डाउन कर दो। देख रहे, ओपेसिटी 100% पे, ट्रांसपेरेंसी खत्म। ट्रांसपेरेंट मतलब वो ग्लास जैसे है, आर पार नजर आ रहा है। 0% मतलब प्योर ग्लास, प्योर ग्लास आर पार नजर आ रहा है। लेकिन उसके ऊपर मैं जैसे जैसे हल्का कलर कर दूं, शेड डाल दूं, आपको आर पार ऑब्जेक्ट नजर नहीं आने बंद हो जाएंगे। ब्लैक ही कलर कर दूं, कुछ भी नहीं दिखेगा। ट्रांसपेरेंसी 100%। 0% पे दिखेगा, 100% पे कुछ नहीं दिखेगा। ब्लैक कलर होने के बावजूद, है तो ब्लैक ही ना, कलर तो मैंने सॉलिड ब्लैक ही किया हुआ है, लेकिन ओपेसिटी इधर से मैंने डाउन की। सिलेक्ट कर देना पहले, सिलेक्ट के बगैर नहीं। और ये तो सॉलिड कलर है। अगर मैं कहूँ इस सॉलिड कलर के बजाय अगर मैं ग्रेडियंट डाल दूं, ये सादा वाला बटन, ग्रेडियंट में कितने कलर्स हैं? रेड, और आ गया तीनों ब्लैक्स। लीनियर कर दो, ये लीनियर में भी यही चीज है, ये लीनियर अप्रोच है, ये रेडियल है। इन दोनों में फर्क तो समझ आ रहा है ना, स्टार्टिंग से एंड की तरफ। ठीक है,
यहाँ पे कलर कोई और रखने हैं आप रख सकते हो, ये लो। यहाँ कोई और करना है रख दो, ये लो। सब कुछ पॉसिबल है। और यहाँ पे ये क्यों ओ नजर आ रहा है? क्योंकि इस पॉइंट पे ट्रांसपेरेंसी 0 के पास होगी। ये देखो, क्लिक किया, ये क्या नजर आ रहा है? ओपेसिटी कितनी है इसकी? इस पॉइंट की ओपेसिटी डाउन होने की वजह से आपको कितनी है जिस वक्त? 95। 100 कर दूं? अच्छा, 100 पे दिखेगा या नहीं दिखेगा बताओ? 100 पे नहीं दिखेगा, 0 की तरफ जाओगे तो दिखेगा। ट्रांसपेरेंसी कर दो 100। इस पॉइंट की तो कर दी, अब इसकी भी देख लेते हैं, क्योंकि रेड शेड के अंदर आ रहा है ना। ये देखो, यहां से येलो को तो उसने कर दिया कवर, यहां नहीं दिख रहा। ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि रेड पॉइंट की ट्रांसपेरेंसी कितनी है? इसको कर दो 100। पॉइंट समझ आ गया ओपेसिटी का? पॉइंट समझ आ गया लोकेशन का? पॉइंट समझ आ गया इनका? और इसका पॉइंट समझ आ गया लीनियर और रेडियल का? है कि नहीं है मजे की चीज? कलर्स के साथ आप वो बड़े अच्छे तरीके से फिलिंग करते हुए अपना एक्शन पूरा कंट्रोल। क्या? हाँ, आर्टबोर्ड पे एक बिग रेक्टेंगल बना लो, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर लो, दिखेगा। जो उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ग्रेडियंट फिलिंग करने के बाद ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी जिसे बोलते हैं, ओपेसिटी को लो वैल्यू की तरफ ले आओ, दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? सब कुछ पॉसिबल है। जैसे जरा मैं अब वापस पॉइंट की तरफ लेके आऊं आपको, कि एक आपने लीव काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आपने बनाया, ठीक है। अब आज इसका फर्दर इस्तेमाल करते हैं, ताकि मैं ये दोनों टूल्स कम से कम आपको करवा दूंगा आज खत्म। और क्या हो सकता है? ये देखो, कुछ काइंड ऑफ लोगो बनाना हो, जैसे ये देखो, नाइक का लोगो, नाइकी नाइकी जिसे बोलते हैं हम लोग। क्लिक करके क्लोज किया, यहां पे आके एंडिंग पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करना शुरू किया। रफली बना रहा हूं, ये देखो। इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो, कैसे? ये देखो, हैंडल्स को पकड़ो, क्लिक करो, इस पॉइंट पे करना है, इस पॉइंट पे करो, ये हैंडल्स आ गए। इधर क्लिक करो, इस पॉइंट को एक्टिवेट करो, और इस हैंडल से पकड़ के ये देखो। इस पॉइंट को क्लिक करो, एक्टिवेट करो। एक्टिवेट पहले कर देना ऐसे, फिर अगर इसको राउंड भी करना है राउंड भी कर सकते हो, ये देखो। शार्प रहने दो, ठीक है। और इसको हैंडल को पकड़ के आप इसकी वैल्यूज को पहले क्लिक कर देना, ताकि आपके पास इसको कंट्रोल करने के लिए हैंडल्स आते हैं। शेप जैसी आप करना चाह रहे हो, मुनासिब से, ठीक है। ये देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ ले गया, मैं नीचे ये ले गया। ब्लैक करना है, ब्लैक कर दो फिल। वो तो फिल करना है ना आपने, चेंज फिल ब्लैक कर देते हैं। यहां से भी कर सकते हो, डिफॉल्ट भी लेके जा सकते हो, ये इनको स्वैप भी कर सकते हो, ये लो। आउटलाइन इसकी वाइट है और ब्लैक इसकी फिल है। अच्छा, अगर आपने सिमेट्रिकल काइंड ऑफ शेप्स बनानी है, जैसे बटरफ्लाई बनाना है, जैसे हाफ फेस बनाना है, जैसे हार्ट बनाना है, हाफ शेप बनानी है आपने, तो उसकी बेस्ट अप्रोच यूजिंग दिस टूल, यू कैन डू इट। लेकिन इसके लिए बेहतर है आप गाइड्स को ऑन कर दो। हाफ बनाना है ना, गाइड्स को ऑन कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये गाइड्स को ले आया, ये गाइडलाइन आ गई, ठीक है। अब इसके एक साइड को चाहे लेफ्ट को बना लो चाहे राइट को बना लो, ताकि अगर नहीं बनाओगे तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, पूरी शेप बना सकते हो, वो इसमें आपको रोकेगा नहीं। जैसे
शेप बनाते हैं। ये लो, सेंटर में आया, गाइडलाइन आ गई पर्पल कलर की, ठीक है, क्लिक कर दो और दूसरी साइड पे चले जाओ। ये लो, और यहां पे आ जाओ। देख किस लिए नहीं रहा, वो डिफॉल्ट नहीं है, ब्लैक इज स्ट्रोक एंड फिल इज वाइट कर देते हैं। ये लो, ये शेप बन गई। और ये मैंने आपको बोला था, इसको क्लोज करना हो, टर्मिनेट करना हो, एंटर कर दो, स्केप कर दो, या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दो। ये आपका हाफ शेप कंप्लीट हो गई। इसका रिमेनिंग हाफ बनाना है, सिलेक्ट करो। अच्छा, इसको कंप्लीट कर सकते थे अगर करना चाहो, लेकिन चले पहले उस तरह करके दिखा देते हैं। इसको कंप्लीट कर सकते, जरूरी नहीं कि आपने हमेशा हाफ के ऊपर ही कंसंट्रेट करना है। ये लो, इधर आ जाओ। ये लो, ले हुआ क्या, सिमेट्री नहीं आई। कर सकते हैं कैसे, डायरेक्ट सिलेक्शन, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, हो जाएगा। ये है ना, ये लो, हो जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेहतर तरीका क्या है, आप हाफ शेप बनाया करो और हाफ की कॉपी जनरेट करवा दिया करो, ताकि सिमेट्रिकल आपको पास ऑब्जेक्ट बनता हुआ नजर आए। उसके लिए आप लोगों ने अगेन पेन टूल को यूज करो, यहां आ जाओ, क्लिक करो, ये लो, ये बनाया, ये लो, इधर आके इसको क्लिक प्रेस ड्रैग करके शेप जो भी बनानी है आप बना दो। बनाने के बाद इस शेप को आप क्लोज करो। ये हो गया जी कंप्लीट। सिलेक्शन टूल से इसको पूरे को सिलेक्ट कर लो। करने के बाद इसकी कॉपी बना लो। अब कॉपी बनाने के बेशुमार टूल है, जो कि मैं इंशाल्लाह आपको इस वीक में करवाने भी हैं। एक टूल का नाम है रिफ्लेक्ट टूल, नजर आ रहा है, रिफ्लेक्ट टूल, यहां से भी कर सकते हैं इसकी रिफ्लेक्शन जनरेट। अभी नहीं सीखा, कोई मसला नहीं, इसका एक और तरीका भी है, कॉपी पेस्ट। इसी के ऊपर आ गया, ठीक है, इसको ड्रैग करके इधर ले आओ और इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लो। प्रॉपर्टीज में जाके क्या सेट कर लो जनाब, प्रॉपर्टीज में ये नजर आ रही है प्रॉपर्टी, ये वाली, क्या लिखा हुआ है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये लो, ये उससे बेहतर नहीं बनी जो पिछली वाली थी। इसलिए कहा जाता है हाफ करो, क्रिएट हाफ उसका रेप्लिका बना लो, ताकि सिमेट्री तो आए ना, उसमें एक जैसी तो लगे ना, बुरी ना लगे। स्टिल ये ऑब्जेक्ट आपके दो हैं, एक नहीं है। हाफ लेफ्ट, हाफ राइट, कई इकट्ठे हो सकता है एज सिंगल ऑब्जेक्ट। ज्वाइन, याद है एवरेज एंड ज्वाइन, ऑब्जेक्ट पैनल में पाथ में था। कैसे, ये इसकी फिलिंग अगर ऑफ ऑफ कर दो ताकि मैं इजीली आपको दिखा सकूं, बाद में फिलिंग कर देंगे इसकी। ये देखो, ये ज्वाइन नहीं हुए हुए, ना नीचे से ना ऊपर से, दो पॉइंट्स इसके हैं ना अलग अलग, इनको ज्वाइन करवा लो। अब ज्वाइन कैसे होता है, मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले आता हूँ, एरो की से भी ला सकते हो। ये देखो, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये सेपरेट ऑब्जेक्ट। इसका तरीका क्या होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाओ, इसके एंकर को सिलेक्ट कर दो, इसके इस एंकर को क्लिक कर दो, मतलब इसको एक्टिवेट कर दो, ठीक है। ये पॉइंट है, एंकर लिखा हुआ नजर आ रहा है पर्पल कलर में, ये एंकर है, क्लिक कर दो, ये सिलेक्ट हो गया। अब स्पेस बार जरा मैं इधर आता हूं, इसका भी एंकर ये है,
इसको भी क्लिक कर दो, किसके साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ दो एंकर सेलेक्ट हो जाएंगे। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और दोनों के ऊपर वाले एंकर्स जिनको मैं क्या करना चाह रहा हूं, ज्वाइन करना चाह रहा हूं, ताकि ये एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट बिहेव करें। अगर मैं इधर ब्लू करता हूं ब्लू हो जाएगा, इधर मैं अगर येलो करता हूं येलो हो जाएगा। क्यों, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। जब तक एक ही ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा सेम कलर या ग्रेडियंट्स, हो सकता है आपने ग्रेडियंट्स अप्लाई करने हो और फुल ऑब्जेक्ट पे करने हो, यदि हाफ के ऊपर और हाफ के ऊपर नहीं, वो तो हो ही जाएगा, इस वक्त भी हो जाएगा। लेकिन एज ए होल सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको रिस्पॉन्ड करे, यू हैव टू कनेक्ट। कनेक्ट कैसे होता है, इन दोनों को शेप के साथ क्लिक करके एक्टिवेट करो और यहाँ पे राइट क्लिक करके पहले तो इनको क्लोज टू ईच अदर लेके आओ, एवरेज से यहां से कर लो। और आने वाले दिनों में इसी वीक में मैं आपको पाथ की रिमेनिंग ऑप्शन भी बताने वाला हूं। अभी सिर्फ दो ऑप्शंस को डिस्कस किया है पाथ के अंदर ऑब्जेक्ट में, कौन सी, एक जॉइन, एक एवरेज। मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी स्टूडेंट्स, जो दोनों एक्शंस सिंगल स्टेप में कर देता है। शॉर्टकट की क्या थी, सुपर की ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे, पहले सिलेक्ट करके आए फिर कर देना। अभी मैं अगर अलग अलग करना चाहूं, पहले इस पे क्लिक करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक दूसरे के करीब लाएगा बोथ से। हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं लेकिन मुझे रिजल्ट कुछ और नजर आएंगे। अभी मैं बोथ कर रहा हूं, ये देखो आ गए क्लोज। और अब आपने इसी के ऊपर एक और एक्शन परफॉर्म करना है कि जनाब इनको ज्वाइन भी कर दो, ज्वाइन नहीं हुए अभी तक, क्लोज टू ईच अदर आ गए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पॉइंट्स। हॉरिजॉन्टल का मतलब है अगर ये पॉइंट्स ऐसे होते, ये ऐसे आ जाते करीब करीब स्ट्रेट, ठीक है। और इस तरह वर्टिकली अगर इस तरह होते तो ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ये करता है। लेकिन अभी इसके ऊपर जो हमें सूट करती है ऑप्शन पाथ में, वो मैंने एवरेज के थ्रू करने के बाद ये प्रेस करूंगा, क्लिक करूंगा, ये देखो पीछे क्या हुआ, हुई कि नहीं हुई सिंगल शेप। अबव पार्ट का तो हो गया सिंगल, लेकिन बिलो वाला पार्ट स्टिल सेपरेट ही है। इनके ऊपर भी वही एक्शन, क्लिक, देन क्लिक ऑन दिस वन विद शिफ्ट, और फिर राइट क्लिक के बाद, सॉरी पहले इसको भी क्लिक सिलेक्ट नहीं हुआ सही, एंकर पाथ के ऊपर ना क्लिक कर देना, एंकर जब तक नहीं क्लिक करोगे एंकर सिलेक्ट नहीं होगा, एंकर जब सिलेक्ट नहीं होगा तो ज्वाइन नहीं होगा, ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। आप अब वो सर वो आपकी तो आ रही थी मेरी नहीं आ रही ऑप्शन, आपने एंकर को मिस किया। एंकर जब तक नहीं आप सिलेक्ट करोगे, कम से कम दो ज्वाइन, दो ही होंगे ना कम से कम, एंकर होंगे तो ज्वाइन होंगे, एक ये हो गया। इसी तरह यहां आके शिफ्ट के साथ जब एंकर पर्पल कलर का एंकर नजर आए तो क्लिक करना, और जब ये हो जाए तो आप पाथ में जाके पहले एवरेज निकाल लेना और फिर इनको ज्वाइन कर देना। अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, अब इसके अंदर फिलिंग एक जैसी होगी जो भी देना चाहो, सिलेक्ट कर लो पहले, यू हैव टू सिलेक्ट, गो विद सिलेक्शन टूल। यहां काम खत्म डायरेक्ट सिलेक्शन का, अब सिलेक्शन का काम स्टार्ट है। सिलेक्शन हो गई, ये ग्रेडियंट्स में डाले है, ये सॉलिड कलर डालना है सॉलिड भी डर रहा है, ग्रेडियंट डालना है ग्रेडियंट भी डर रहा है। इधर इसका तो पता है ना क्या कर रहा है, ये वही चीज दोबारा मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है। इस तरह आपने पेन टूल को यूज करते हुए ये क्रिएट करना है। अब आगे पेन टूल से अगर आपको कोई इस तरह का शील्ड बनानी हो, शील्ड बनानी हो, जब जो कोई चीज बनानी हो ना उसको जरा सामने रख लिया करो तो बेहतर हो जाएगा स्टार्टिंग डेज में। बाद में जब प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तो आप इसको जैसे भी परफॉर्म करना चाहो कर लिया करो।
ये बनानी है। इसमें भी ग्रेडियंट की एप्लीकेशन नजर आ रही है। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, एक ऑरेंज है, एक उसके इनसाइड है, एक और उसी तरह की शेप, साइज थोड़ा छोटा हुआ है। जो बाहर वाला ऑरेंज है, जो बिलो ऑब्जेक्ट है ऑरेंज है, उसके ऊपर ग्रेडियंट फिलिंग है, ब्लैक व्हाइट एंड ब्लैक। क्या ये बनाना मुश्किल? क्या ये शेप बनानी मुश्किल है? मिसाल के तौर पे ये बनानी है। पेन टूल, ये देखो, क्लिक किया, क्लिक किया, हाफ बनाते हैं, हाफ सिमेट्री बनाएंगे, क्लिक किया, यहां आके क्लिक प्लस ड्रैग, और इसको कर दो क्लोज। यहां से ये लो, हाफ शेप बनी। अब आप कहोगे सर ये वो तो नहीं चीज नजर आ रही है, तो कुछ और ही बंदा हुआ नजर आ रहा है। इसका अब तरीका क्या है? ये देखो, एक तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज पे आ जाते हैं। व्हाइट इज द फिल एंड ब्लैक इज द स्ट्रोक। अगर आपने इनकी कर्व्स को हैंडल करना हो, कर्व्स अगर आपने हैंडल करनी हो, कर्वेचर इज द राइट टू। ये देख रहे हो, इधर आपको क्या चाहिए? कर्व चाहिए। अब ये कर्व कैसे बनेगी? बेशुमार तरीके हैं बनाने के। सबसे आसान तरीका ये कर्वेचर यूज कर लिया करो। इसका नाम ही क्या है? कर्व वे चर। क्लिक करता हूं, यहां आ जाओ जरा। ये दरमियान में एक प्लस नजर आ रहा है, पाथ के साथ जब कनेक्ट करता हूं, जैसी कर्व निकालना चाहो, जितनी निकालना चाहो, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये ठीक है। इधर भी कर्व निकाल दूं, इस लाइन की भी, जैसे चाहो, ये ठीक है। हाफ साइड होगी रेडी। और भी कुछ करना है? बहुत कुछ हो सकता है, अभी रफली बना रहा हूं। हाफ आपकी डन हो गई। हाफ आप इसका रेप्लिका, वही पॉइंट जो समझा था, कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट कर लो पहले, सिलेक्ट कर लेना पहले, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद कॉपी पेस्ट, और फिर इसका प्रॉपर्टीज में जाके, प्रॉपर्टी वाली बॉक्स में जाके इसकी वैल्यूज को फ्लिप करवा लो। फिर सिलेक्शन टूल से ड्रैग करके इसको इधर ले जाओ। ये जब हो गया है, अगला काम तो पता है ना क्या करना है? इनको ज्वाइन करवा लें। सिलेक्शन से भी, डायरेक्ट सिलेक्शन से। इसको जरा थोड़ा सा पहले साइड पे कर दो, ताकि आपको कोई इन्फ्यूजन ना हो इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ने में, सिलेक्ट करने में। डायरेक्ट सिलेक्शन, ये बनाया एक, यहां पे जाके शेप का सिलेक्ट किया, फिर इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके एवरेज एंड जॉइन, या शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट जे, बजाय खपने के शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट जे। ले जी, ये अब आपका एक कंप्लीट शील्ड का जो बिलो पार्ट है वो आपका बन गया, जिसका कलर आपने क्या रखना है? ऑरेंज कर दूं? ठीक है, कलर इसका ऑरेंज कर देते हैं। अब इसको पहले सिलेक्ट कर लो सिलेक्शन से,
ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट ही है ना, अब तो मसला ही कोई नहीं। सिलेक्ट करके इसकी अगर आपने स्ट्रोक की वैल्यू हाई करनी है, स्ट्रोक की वैल्यू हाई कर दो। वो कैसे करते हैं, यहां से कर दो। ठीक है, स्ट्रोक की वैल्यू अगर आपको बढ़ानी हो, स्ट्रोक का वेट आप बढ़ा दो, स्ट्रोक का कलर देना है, स्ट्रोक का कलर दे दो, जो आप का दिल कर रहा है आप इसको कर सकते हो। स्ट्रोक का कलर चलो पहले डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको, और ये स्ट्रोक जितनी उसकी थिकनेस बढ़ानी है या कम करनी है अब कर लो। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के इनसाइड एक और ऑब्जेक्ट बनाना है। वो इसलिए कि ये ऑरेंज है और ये ग्रेडियंट है, तो ऑरेंज को ऑरेंज कर देते हैं, ग्रेडियंट को ग्रेडियंट के लिए एक और बनाना पड़ेगा। सेम सेम इसी को छोटा कर लो कॉपी पेस्ट करके। अब वो कैसे करेंगे, इसके अंदर कलर करना है, बाद में भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। इसी का सेम कॉपी बनाते हैं। लो, और यहां कॉर्नर पे आके शिफ्ट ऑल्ट के साथ छोटा कर लो इसको, शिफ्ट ऑल्ट के साथ। ठीक है, जो आपने इसके अंदर ग्रेडियंट करने हैं, प्लेसमेंट अलाइनमेंट मैंने भी आपको मेन्यू ऑप्शन सिखाई नहीं, ये लाइन है, इधर से बड़े अच्छे कमाल तरीके से अलाइनमेंट हो जाती है। ठीक है, अभी मैं रफली कर रहा हूँ। ये मैंने इसके अंदर क्या करनी है, ग्रेडियंट, ये लो, कौन से कलर्स, ब्लैक्स, ब्लैक कर देते हैं, दोनों एक्सट्रीम पे ब्लैक, दरमियान में व्हाइट, मसला कोई नहीं। ये लो, और इसको पकड़ो और ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इधर ले आओ। अभी तो किया, ये भी आपको सिखाया मैंने। इसकी स्प्लिटिंग पॉइंट कम करना है, ये लो, दोनों तो डार्क टोन से ज्यादा देनी है, आपकी मर्जी है। और ये जो बिलो वाला रेक्टेंगल है, इसको सिलेक्ट करो जरा, नहीं सिलेक्ट हो रहा, लेयर पैनल सामने रखो, ये है ना लेयर पैनल, इसको ना भूलना, लेयर पैनल। इससे आपके काफी सारे काम आसान हो जाएंगे। दिस इज योर इंटरनल शील्ड पार्ट एंड दिस इज योर एक्सटर्नल ग्रुप। ग्रुप था ना, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट थे ना, ये देखो दो अलग अलग थे ना जिनका इकट्ठा आपने किया। ठीक है, ये ग्रुप है। अच्छा, अभी मैं इसको जैसे क्लिक करता हूं तो ये आपको पाथ, सिंगल पाथ के तौर पे ये असल में पड़ा हुआ है, जिनका ग्रुप बना है। ठीक है, ये पाथ के तौर पे है। सिलेक्ट करने के बाद आगे क्या करना है, ऑरेंज, ये लो। अच्छा, ऑरेंज डबल क्लिक करके ऑरेंज ले लो, ये लो। डार्क टोन लेनी है, लाइट लेनी है, यहां से डिसाइड करना है। ये टिंट होते हैं, टिंट कलर व्हाइट की तरफ, और ब्लैक की तरफ से ये बोलते हैं शेड्स, ऑरेंज के शेड्स, ऑरेंज के टेंट्स। टेंट में व्हाइट ऑन होता है, ऐड होता है, और शेड में ब्लैक ऐड होता है। ये देख लो नीचे ब्लैक चल रहा है, ये ब्लैक हो गया। और इधर टेंट में शेड, जो शेड सॉरी टेंट में कलर्स फेंट होते हैं, ये फेंट हो रहा है, फेंट होते होते ये व्हाइट की तरफ चला गया। ये टेंट्स होते हैं, और ये क्या, शेड्स होते हैं। ये टेंट और शेड में ये फर्क है। ये लो, ये कर दो, जो आप इसमें से वैसे बीच में से सिलेक्ट करना हो ये भी कर सकते हो, करने पाओगे कर दो। और डार्क टोन करनी है आप कर सकते हो, कोई आप कलर्स के पैनल में चले जाओ और कलर पैनल को आप यूज कर लो। ये कलर पैनल भी तो है ना, यहां से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो ब्लैक ऐड हो रहा है ना, डार्क हो रहा है। ठीक है, येलो की वैल्यू लो करनी है, येलो खत्म हो गया बीच में से, येलो ऐड करना है, येलो। ह्यू मतलब कलर्स, ये कलर इसमें ऐड हो रहे हैं, ये देखो ये रेड हो गया। ह्यू का मतलब हमेशा याद रखना कलर होता है। सॉरी, ये मैं मेजेंटा का कर रहा हूँ, ये जो ये मेजेंटा वैल्यू को कम ज्यादा कर रहा हूँ, ये सियान को मैं कम ज्यादा कर रहा हूँ, तो एक कलर बनता जा रहा है उसके अंदर। ठीक है, यहां से भी कर सकते हो, और ये वैसे ये यहां से भी डायरेक्ट भी ले सकते हो, जो दिल करता है।
सिंगल कलर की बात करो, अभी मुझे ऑरेंज चाहिए था, ये जी ऑरेंज मेरे पास आ गए। और अगर इसमें देखो तो छोटे छोटे सर्कल भी बने हुए हैं, ये वाले बना लेते हैं, वो तो टेंशन ही कोई नहीं, बना वो आप जहां मर्जी बनाओ, जितने मर्जी बनाओ, सर्कल बना के उसके अंदर आप फिलिंग कर सकते हो। तो इसका मतलब है जब कभी आपने एक साइड कंप्लीट करनी हो, सिमेट्रिकल बनानी हो, एक साइड कंप्लीट किया करो, दूसरी उसका रिफ्लेक्ट कर लिया करो, मिरर क्या कर लिया करो, या उससे इस वक्त जो सीखा है उसे बोलते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लिया करो। ठीक है, ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल है और ये फ्लिप वर्टिकल है। वर्टिकल फ्लिपिंग करनी है या हॉरिजॉन्टली करनी है फ्लिपिंग, ये अब आपकी मर्जी होती है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि क्या करना चाह रहे हो। पेन टूल का इस्तेमाल समझ आया है? पेन टूल को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या क्या बनाने के लिए आप इसको, और जब ये कंप्लीट हो जाए, फुल फ्लैच हो जाए, एक ही इसका ऑब्जेक्ट ग्रुप कर दिया करो ऐसे, वरना इसको सिलेक्ट करते हो तो वो निकल जाता है, इसको सिलेक्ट करते हो वो निकल जाता है। अगर आपने दोनों को इकट्ठा रखना है तो इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको क्या कर दिया करो, ग्रुप ऐसे, और इधर भी देखो ग्रुप बन जाएगा, ये सिंगल ग्रुप बन गया, लिखा भी नजर आ रहा है ग्रुप। एक्सपैंड करो जरा, ये इसके अंदर सारे एलिमेंट्स, किसी एक का को ऑन ऑफ करना हो यहां से कर सकते, एक ही ग्रुप में ना दोनों, फुल ग्रुप को ऑन ऑफ करना हो यहां से कर, ग्रुप को कोलैप्स करना हो, हाइड करना हो, ये दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप ऑफ शील्ड, शील्ड नाम दे दो इसको, शील्ड ग्रुप। ये लो, इधर इसके ऊपर कोई नाम शाम लिखना है, एनीथिंग यू कैन डू इट। तो अभी फिलहाल मैंने आपको पेन टूल का एक डेमो दिया और ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आपके पास ये क्रिएट हो गया। इसका मतलब है कि अगर आपके पास गाइड्स 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 शो, गाइड्स हैं, लें, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी शेप अगर आपने पेन टूल के साथ बनानी हो तो इसको किस तरह आप ये सारा एक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा और काम करते हैं, फिर मैं पेन टूल को क्लोज करने लगा हूं, और पेन टूल के बाद फिर, अच्छा पेन टूल में मैंने ये भी आपको बताया दिया था कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि आपने पेन टूल के ऊपर इसको इस्तेमाल करना है, इन ऑप्शंस को, ये जो 3 ऑप्शन नजर आ रही है, ठीक है, ये 3 ऑप्शन किसी शेप पे भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये डिफॉल्ट कलर कर देते हैं, व्हाइट फिल एंड ब्लैक स्ट्रोक। अब यहां पे भी इस्तेमाल की जा सकती है ऑप्शन नेम इज एंकर पॉइंट, ये मैंने उस दिन भी बोला था आपको। देखो एजेस को शार्प कर रहा है, और अगर आपको एंकर्स ऐड करनी है, एंकर्स भी ऐड हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक मैंगो काइंड ऑफ शेप आपने बनानी है, ठीक है, बना सकते हो, जैसे एक सिंपल सा एलिप्स बनाते हैं ऐसे, ये एलिप्स बन गया, ठीक है। और अगर आपने इसको मैंगो में कन्वर्ट करना है तो आपके पास ऑप्शन है दिस वन, ये लो, ये एग हो गया और ये मैंगो हो गया। और अगर इसके अंदर शेप को आपने रीटचिंग करनी है तो ये टूल है, क्लिक करो इस पॉइंट पे, और ये एंगल्स यहाँ से इसको सेट करो, जैसी शेप देनी इधर आ जाओ, क्लिक करो, इधर आ जाओ, क्लिक करो, ये देखो, क्लिक करो पॉइंट पे ऐसे, और ये हैंडल से इसको आप बाहर की तरफ करोगे तो ये उसको इस तरह कर सकते हो, जैसी शेप देना चाहो। फिलिंग करनी है, ग्रेडियंट्स डालने हैं, यू कैन डू इट वेरी सिंपल वे। ये लो, इसका
कलर मैंगो का कलर आपने जो होता है वैसा देना है, कर सकते हो। जस्ट ग्रेडियंट्स को ऑन कर लो, ये ग्रेडियंट्स, ठीक है। और ये ब्लैक व्हाइट कलर है, आप यहां से बता दो मैंगो का। मैंगो का कलर क्या होता है? येलो होता है। आजकल तो बहुत मैंगो आए हैं। इसको आप अच्छे तरीके से, अगर आप इनके पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज को आप करना चाहो कंट्रोल, आप कर सकते हो। डबल क्लिक किया करो उस पॉइंट पे, यहां से कर दो या यहां से कर दो, एक ही बात है। दोनों सूरतों में बॉक्स आ जाएगा। और कलर अलग अलग भी दे सकते हो। और बीच में अगर आपको टच करना हो जो ग्रीन वैल्यूज के साथ, डबल क्लिक करके ग्रीन वैल्यू दे दो, ये लो लाइट ग्रीन करना है। और ये चीज आप मैश के साथ बड़े अच्छे तरीके से बना पाओगे। ये अभी बहुत बुरा सा मैंगो बना है, और अगर आप इसकी लीव भी लगाना चाहो, लीव लगा दो, ये लो। मैंगो को ऑर्डर्स का पीछे कर लो इसके, या उसको आगे ले आओ। और इस लीव को अगर आप चाहो थोड़ी सी इसकी वैल्यूज को अपसेट कर लो। क्लिक करने के बाद ये है जी टूल, यहां से आप इन पॉइंट्स के ऊपर आप काम कर सकते हो। जस्ट ये आप यहाँ पे अगर आप मजीद कोई एंकर ऐड करना चाहो, ये लो, ये एंकर ऐड करने के लिए होता है। चाहे यहां से कर लो, चाहे प्लस से कर लो। अगर आप समय तो मुझे इधर वैल्यूज को चेंज करना है, यहाँ पे आओ, इसके बॉर्डर पे प्लस साइन नजर आएगा, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये आपके पास टूल है, यहाँ से इसकी शेप को आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ये हैंडल्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये क्लिक कर देना एंकर को, हैंडल नजर आएंगे। हैंडल को आप अपनी जरूरत के हिसाब से जैसे आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। और इसका कलर अगर आपको फिक्स करना हो ग्रीन तो दे सकते हो, सॉलिड देना हो तो सॉलिड, ये हो गया। ग्रीन प्योर करना है, डबल क्लिक करके यहां से कलर आप ग्रीन। और अगर आप समय तो ग्रेडियंट्स चाहिए तो ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स में आ जाओ, और कलर यहां से आप जो देना चाहो ग्रीन देना है, दोनों एंड्स के ऊपर लीव का कलर, दोनों एंड्स के ऊपर ग्रीन शेड दो, ये लो। ब्लैक के साथ रखना है, ब्लैक डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन करना है, ये लो। और दरमियान में इंट्रोड्यूस करवाना है व्हाइट शेडो और हाईलाइट, ये लो। कलर लाइट, ये लो, ये लो, जो मुनासिब समझते हो होना चाहिए, ये लो। लाइट सा हाईलाइट दिया ना इसके अंदर, ये लाइट सा हाईलाइट मैंने दे दिया, ठीक है। इसको और मजीद हम अच्छा करेंगे, ये हमारे पास मैश है, इसके थ्रू करेंगे, ठीक है। अभी ग्रेडियंट्स मैंने आपको आज ग्रेडियंट सीखा आपने थोड़ा सा, पेन टूल के साथ आपने सारा एक्शंस किए, कर्वेचर को यूज किया। जाने से पहले कर्वेचर की एक छोटी सी एग्जांपल और समझ लो कि कर्वेचर करता क्या है। कर्व सेट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी कर्व सेट करता है। ग्रुप बना लिया अगर, वरना ये होगा जो होगा, दोनों का सिलेक्ट करके ग्रुप में ऐड कर लिया करो ताकि इकट्ठे रहे दोनों। अच्छा, अभी आपने, मैं आपको ये बता रहा था कर्वेचर, कर्वेचर करता क्या है। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये बिग ऑब्जेक्ट, ये ठीक है, डिफॉल्ट कर लेते हैं कर्वेचर, दिस इज अ कर्वेचर, ये कर्वेचर है। बाउंड्री पे जाओ, ये कर्वेचर है। बाउंड्री पे जाओ, ये कर्वेचर है, कर्व कर देता है जो भी शेप हो। शेप में एनी शेप लाइक दिस ना, ये देखो, ये भी तो शेप है। अगर आपने इसको कर्व करना हो, यू कैन डू इट, आसान सा तरीका है। एक तो ये यहां से भी कर सकते हो, ये पॉइंट्स को
यहां से भी आप कर्वेचर इसका सेट कर सकते हो, या मैं कहूं मुझे सेंटर में इसका निकालना है, कर्व्स सेंटर पॉइंट पे एक एंकर ऐड करवा दो, ये देखो ऑलमोस्ट सेंटर, क्लिक कर दिया। हाफ को लेफ्ट कर्व कर देते हैं, हाफ को राइट कर देते हैं, कर्वेचर जी, जाओ ये लो। कितने आराम से, क्योंकि आपने एंकर ऐड कर दिया था, तो उस एंकर पॉइंट पे अगर नहीं एंकर करते तो सारा एक ही तरफ चला जाता, लेफ्ट या राइट। एंकर इसलिए ऐड करवाया था, दोनों एंकर्स के ऊपर मैं अलग से उसको करना चाह रहा था। और ये करने के बाद अगर आप समझते हो कि इसकी कॉपीज जनरेट करनी है, डिजाइन के अंदर ऐड करना है, पूरे पेज के ऊपर इसको लेके आना है, आप ये ले आते हैं, ये देखो फिलिंग इसकी नन है ना, ठीक है, स्ट्रोक लगाना है, हाई कर दो थोड़ा सा, ये लो 2 पॉइंट कर देते हैं या 3 कर देते हैं, ये लो इसकी सेम कॉपी निकालता हूं ऑल्ट के साथ, कंट्रोल डी टू रिपीट। एक सिंगल सी लाइन थी जिसको कर्वेचर के थ्रू जिगजैग कर सकते हो, ये अगर आपकी हॉरिजॉन्टल भी पड़ी हो, हॉरिजॉन्टल आप जिगजैग इस तरह बना सकते हो, जिगजैग्स पॉइंट्स ऐड कर लो, हाफ हाफ डाउन हाफ अप, वेवी काइंड ऑफ कर्वेचर, कितना आसान हो जाता है काम आपके लिए। और इसको मैं मजीद सिलेक्ट करके, ठीक है, इसकी सेम कॉपी निकाल लेते हैं, कॉपी, और इसको डिजाइन में रोटेट कर देते हैं, कॉपी किया, पेस्ट भी करना था, अनडू कर देता हूँ, कॉपी किया, सॉरी पहले कॉपी कर लो, फिर पेस्ट इन फ्रंट। ये कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं, लेयर पैनल में देख लो, ये 8-10 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं, लाइंस वाली जिगजैग वाली सारी सिलेक्ट है, और इसी की पेस्ट भी हुआ। और अब इसको अगर मैं रोटेट करूंगा, ये देख रहे हो आपका ग्राउंड के ऊपर एक जिगजैग लाइंस का एक स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, ये। और अगर आप इसको डिजाइन का हिस्सा बनाना चाह रहे हो, विद लो वैल्यूज कर सकते हो, जस्ट सिलेक्ट दोज और देन ये आउट करना है, शिफ्ट के साथ आउट भी कर सकते हो, अगर इन हो भी जाए तो शिफ्ट के साथ आउट कर देना इसको, ठीक है। चलें अभी रफली कर रहा हूं, इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो, लाइंस पड़ी हुई है ग्राउंड के ऊपर, देख रहे हैं, ओपेसिटी मैंने लो कर दी। तो बाद बार आपको इस तरह का पैटर्न कोई जनरेट करना पड़ सकता है, आप डिजाइन को ग्राउंड के ऊपर एक खास हिस्से में, ये तो मैंने पूरी सर्फेस भी किया ना आर्टबोर्ड पे, किसी खास हिस्से पे करना है, डिजाइन का हिस्सा बनाना है, कोई लोगो जनरेट कर रहे हैं, कुछ एनीथिंग, और ये बात खत्म नहीं होती, इसके साथ मजीद अच्छा काम कर सकते हो यूजिंग दीज टूल, नेम इज शेप बिल्डर एंड लाइट पेंट। ये भी मैंने नहीं करवाया, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। आज के लिए अभी आपने, कौन कौन है जी आज, कमल, फरहीन, राफिया, मनीजा, ठीक है। तो बात यह है कि आप लोगों ने पेंसिल बनानी, असाइनमेंट क्या है, पेंसिल बनानी है, और पेंसिल कुछ इस तरह की बनानी है, ये अगर ये भी एक शेप है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने को डाउनलोड किया है, इमेज को इंपोर्ट किया है, ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद आप यहां पे ले आए, ये लो, इसको अगर आपने ट्रेस करना हो ना, आप ट्रेस कर सकते हो यूजिंग अगेन। अच्छा कर्वेचर का एक और इस्तेमाल देखो, ये देखो, ये लिया, इस टूल का नाम है कर्वेचर टूल, क्लिक किया, ये देखो इस पॉइंट पे क्लिक किया और इस पॉइंट पे जाके मैं क्लिक करने लगा, लेकिन एक एहतियात, ऑल्ट के साथ करना है, ऐसे ऑल्ट के साथ, ऑल्ट नहीं छोड़ना, ये एक जेपीजी है,
इसको मैं ट्रेस करना चाह रहा हूं, बैटमैन, बैट शिफ्ट के साथ क्लोज कर दो इसको। क्लोज होते सर्कल से, याद है ना, ये हो गया। अब आप अगर इसको ट्रेस करना चाहो, ये देखो, यहाँ अगला आपने काम क्या करना है, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू अगर आप हाई करना चाह रहे हो, इसके अंदर फिलिंग करना चाह रहे हो, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। ये स्ट्रोक है, और ये फिल है। हो गया, जैसे आप चाह रहे हो। इसको अब सिलेक्ट करके साइड पे ले आओ, सिलेक्ट कर लो। ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट था, पिक्सेलेटेड जेपीजी है ना, डिस्टॉर्शन जूम करोगे तो। जबकि ये आपने जो किया है, कहीं पिक्सेलेशन नजर आ रही है, ये वेक्टर ऑब्जेक्ट है। ये फर्क है रास्टर और ग्राफिक्स, रास्टर ग्राफिक एंड वेक्टर ग्राफिक्स। जो कहा जाता है ना, इलस्ट्रेटर इज वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप इज रास्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर। कभी इस तरह का ऑब्जेक्ट आ जाए, ये अगर किसी काम का नहीं, पिक्सेलेशन है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, प्रिंटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, इनको ट्रेस। ट्रेस वैसे करने का इसके अलावा भी ऑप्शन है, इसने अपनी खुद भी ऑप्शन दी है इलस्ट्रेटर ने, लेकिन पेन टूल से भी पूरे स्केच को पकड़ के आप हर एक एलिमेंट के अंदर इंडिविजुअल कलर प्लेस करके खूबसूरती से उसको ट्रेस किया जा सकता है ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टूल नेम आर पेन टूल, कर्वेचर टूल, ग्रेडियंट्स। आज के लिए काफी। तो कल आते ही मैं ये टूल आपके होते जा रहे हैं, ठीक है। ये दो टूल्स मैं आपको जल्दी से करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आसान से टूल्स हैं। फिर टाइप टूल की तरफ आ जाएंगे, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। लाजमत आपने कंटेंट अपना पूरा आर्टबोर्ड के ऊपर डेवलप करना है विदाउट टेक्स्ट या टाइप, पॉसिबल नहीं है। इसके डिफरेंट वेरिएशंस हैं, 5-6, सारे बड़े मजे के हैं। अभी आपने जस्ट ये अभी तक ये सिर्फ टाइप टूल को यूज करके करके देखा है, बाकी मैं आपको बताऊंगा ये सारी ऑप्शंस का असल इस्तेमाल क्या है, ये देखने की चीज है। फिर ये 3 टूल्स हैं, ऊपर वाले हो गए दोनों, वो मैंने डिलीवर भी कर दिया आपको वीडियोस। ये 3 टूल्स हैं, स्पाइरल, रेक्टेंगल ग्रिड एंड पोलर। कोशिश करेंगे इस कल के दिन या परसों के दिन ये ऊपर वाले टूल्स ये सारे कंप्लीट हो जाए यहाँ तक, फिर मैं आपको ब्रश के ऊपर लेके आऊंगा। ब्रश टूल का बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है, और इसकी काफी एक फुल फ्लेज लेक्चर है, ऑलमोस्ट हाफ लेक्चर हमारा ब्रश टूल के ऊपर चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ब्रशेस की टाइप्स डिस्कस करूंगा, काफी सारी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले, ब्रश से पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टूल जो करवाऊंगा इंशाल्लाह इसी वीक में खत्म करवाऊंगा, वो ये टूल्स है, अरेजर, सीजर एंड नाइफ। बड़े मजे और इंपॉर्टेंट टूल्स, ये आपको बता दूंगा। और साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट डिजाइन क्रिएट करने के लिए रोटेट टूल एंड रिफ्लेक्ट टूल, ये 2 टूल ये भी आपको बताने वाले। सारे बड़े अच्छे टूल्स हैं, जबरदस्त किस्म के हैं। तो इंशाल्लाह टाइम के जैसे से आगे बढ़ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा जितने के मैंने इस वक्त हाईलाइट किए हैं टूल्स, ये सारे करवा दूं वेडनेसडे तक, इतने टूल्स आपके हो जाए। साथ में मेन्यूज को भी टच कर रहे हैं हम लोग, जैसे ऑब्जेक्ट पैनल में मैंने आपको ज्वाइन एंड एवरेज को डिस्कस किया है, ठीक है। उसके रेलेवेंट कुछ और ऑप्शंस हैं, मैं चाहूंगा वहां तक हम एटलीस्ट वेडनेसडे तक इतना का काम कर लें, सही है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखो, इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे कल। और हमारे साथ हाँ, असाइनमेंट बिजनेस कार्ड की मैंने हर एक की देखी है, सब लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया है। ये मैंने बल्कि आप लोगों के मेल्स को भी ओपन करके देखा है।
वो आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं क्योंकि मोबाइल मेरे पास होता है तो मैं आमतौर पे जो आप मेरे साथ शेयर करते हो कंटेंट उसको देखता ज़रूर हूँ, ठीक है। जैसे ये टूरिज्म का पेज है, ये फरहीन ने डिज़ाइन किया है, और ये हफ्सा का भी पेज आया हुआ है, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। ये कार्ड्स वार्ड्स इन्होंने बनाए हैं कुछ, और अच्छा हो सकता है जैसे जैसे टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे हो ना, इंशाल्लाह और इसमें आप परफेक्ट हो जाओगे। एक इन्होंने ये एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है। फिर जनाब ये हफ्सा ने भी अटेम्प्ट किया है एक पेज, क्या बनाया है हफ्सा? अच्छा कौन है? अच्छा, ये आपने पीडीएफ बनाई थी, जेपीजी बनाई, क्या किया था? ये बिल्कुल ही वो, अच्छा देखो, आप लोग जब ये डिज़ाइन बना लेते हो ना, मिसाल के तौर पे मैं आज आपको, इधर भी देख लो जल्दी से, मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। जब ये आपका एक्शन कंप्लीट हो जाता है ना, जैसे मैंने कुछ ये ऑब्जेक्ट बना के इस समय एक पेज मैंने बनाया है, ये बन गया एक पेज, एक पेज बन गया, ठीक है। एक पेज इसके अंदर अगर आपने शो भी करना है, जैसे पेज के ऊपर था, ये आप इससे बना सकते हैं ऐसे, ये देखो। देखो ठीक है, इसकी फिलिंग रेड कर देती है, और इसकी स्ट्रोक को ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। अगेन आपका टूल, इनका ग्रुप बना लेते हैं। इसको मिसाल के तौर पे मैं फ्रंट पे रखना चाह रहा हूँ, रेंज में ब्रिंग टू फ्रंट, और यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ ऐसे, चले। अच्छा, इसका आपने प्रिंट निकालना है, या इसको आपने बनाने के बाद मुझे सेंड करना है, ठीक है। इसको सेंड करने का तरीका क्या है? जो भी आपने बनाना था बना दिया, बनाने के बाद सेंड करने का तरीका, पीडीएफ बनानी हो, जेपीजी बनानी हो, या आपने इसको कन्वर्ट करना हो, तो मैंने आपको आर्टबोर्ड एसेट के बारे में बताना चाह रहा था। तीनों फाइलें बनाऊंगा, जेपीजी, पीडीएफ एंड पीएनजी। आसान सा तरीका, आपके पास आर्टबोर्ड एसेट एक्सपोर्ट यहां से कर लो, एसेट एक्सपोर्ट कर लो, ये पैनल आ गया। इस पैनल के ऊपर आप अपने उस आर्टबोर्ड को, जो आपका करंट आर्टबोर्ड है, इसको यहां पे ऐड करवा दो। अच्छा, इसको इंडिविजुअल भी लेके आ सकते हो, फिलहाल मैं अंडू कर देता हूँ। इसको इंडिविजुअल भी ला सकते हो, और इसको एज ए ग्रुप अगर आप बना लो तो सबसे अच्छा है कि ग्रुप बना लो इसका, सबको सिलेक्ट करके ना एक ग्रुप में ऐड कर लो, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, ये आ गया डिजाइन, ये देख रहे हो पूरा का पूरा, ये वाला सेम पेज यहाँ पे ग्रुप बना लिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले ग्रुप बना लिया करो, और यहाँ पे आपने पीएनजी बनानी है, ठीक है, एड स्केल, जेपीजी भी बनानी है 100 वाली, 100% का मतलब अच्छी रेजोल्यूशन, 80 लो, 50 और लो, 20 और लो, लो एक और ऐड स्केल, पीडीएफ भी बना दो। एक ही गो में मैं इसके 3 डिफरेंट वेरिएशंस बना दिए, यहां पे आपने ऑन करने हैं, पीएनजी, जेपीजी एंड पीडीएफ, और आपको एक्सपोर्ट,
अच्छा, ये काम आप यहां से भी आप कर सकते थे। ये आपको आर्टबोर्ड जो मैंने इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है ये पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है। आर्टबोर्ड आपका ऑन है। एक्सपोर्ट यहां से भी आप बता सकते हो, इस बॉक्स से भी। दोबारा से देखो, मैंने कहां से ऑन किया, कैंसिल कर देता हूं। जब एसेट आर्टबोर्ड में थे, इसमें ये आपको आइकन नजर आ रहा होगा नीचे, ये वाला छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए, ये लिखा हुआ है लॉन्च दी एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। ये लो, इस पे क्लिक करने से भी सेम वही आपके पास आर्टबोर्ड पूरा का पूरा। अगर दो होंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इत्तेफाक से एक ही आर्टबोर्ड है, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। पीएनजी भी बनानी है, जेपीजी बनानी है, और क्या करना है जनाब? ये देखो, ये आप दिख रहा है, ये एरो पे क्लिक कर रहा हूं, क्या क्या ऑन किया हुआ है? पीएनजी, जेपीजी, और तीसरा क्या? पीडीएफ। एक्सपोर्ट कर दूं? यस। लोकेशन बता दी है, लोकेशन यहां से बता दो कहां पे रख दूं जनाब। डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना लेते हैं, माय क्लाइंट, यहां पे रख लेते हैं। और ये फोल्डर के अंदर सिलेक्ट करके ये आ गई लोकेशन, माय क्लाइंट, एक्सपोर्ट, तीनों फॉर्मेट चले गए और फोल्डर भी ओपन हो गया। डेस्कटॉप पे माय क्लाइंट, ये पीएनजी, ये जेपीजी, ये पीडीएफ। जो भी डिजाइन बनाया आपने, बिजनेस कार्ड है, कोई पेज है, एनीथिंग जो आर्डर बोर्ड पे था, क्या आया नहीं? क्या तीनों फाइलें नहीं बन गई? इस तरह हमने बना दी है। जी आप सर, वो मुझे समझ ही नहीं आई, वो हमें आपसे गलत एक्सपोर्ट सही नहीं हुई है ना। कोई बात नहीं, एक बार गलती, दो बार गलती, तीन बार गलती, कभी ना कभी तो हो ही जाएगी ना सही। तो अच्छा, ये जो काम आपने ऐसे किया है, वो इलिस्ट्रेटर में स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हो। फाइल में जाओ, यहां से भी एक्सपोर्ट कर सकते, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। क्या ये वही बॉक्स नहीं आ गया जो आपने आर्ट बोर्ड के पैनल में जाके, एसेट एक्सपोर्ट में जाके इतना घुमा फिरा के ये ऐसे यहां से करना? लोकेशन पहले बतानी है किस फोल्डर में, ठीक है, और उसकी कौन कौन सी फाइलें जनरेट करनी है। अगर आपको सिर्फ पीएनजी चाहिए, क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, अब सिर्फ और सिर्फ पीएनजी बनेगी। ये भी नहीं चाहिए, कम अगर एक फॉर्मेट तो ऑन करना पड़ेगा, सिर्फ जेपीजी बनेगी। और अगर आप मजीद इसकी वेरिएंट्स को बनाना चाह रहे हो, एड स्केल पे क्लिक करके यहां से पीडीएफ, एसवीजी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स के लिए। बाद वक्त आपके कस्टमर को एसवीजी फाइल चाहिए होती, एसवीजी फाइल बना लो, पीडीएफ बना लो। अब आपकी दो कौन से फॉर्मेट स्टोर हैं? ये एरो, स्मॉल सा एरो ऊपर जाओ, दोनों आपके पास फॉर्मेट स्टोर होंगे, जेपीजी एज वेल एज पीडीएफ, ठीक है जी। और अगर आपने और नीचे करोगे डाउन एरो, एड स्केल से थर्ड फॉर्मेट, फोर्थ फॉर्मेट ले सकते हो। बस इतनी सी बात है। एक्सपोर्ट एसेट में करोगे अभी फाइल बन। ये जी आज का हमारा सारा एक्शन। उम्मीद है आपको एक्सपोर्ट का भी समझ आ गया होगा। जेपीजी, पीडीएफ और पीएनजी कैसे बनती है आज के लेसन में फिर मैंने रिपीट कर दिया, तो इंशाल्लाह अब इशू नहीं आएगा। और आज का काम आपका पेन टूल है, कर्वेचर है, फिर मैंने ग्रेडियंट्स का बताया। ग्रेडियंट्स आप यहाँ से स्विच कर सकते हो, ये ग्रेडियंट्स का पैनल भी आ जाता है। कलर्स को किस तरह ऑन ऑफ करते हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे करते हैं, लोकेशन कैसे करते हैं, लीनियर और रेडियल में फर्क क्या है। एक रह गया फ्री फॉर्म, वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा क्या है। बाकी ऑलमोस्ट हमारे टूल्स हम कवर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो वो अच्छे अच्छी चीजें बननी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो कोई पेज हो, चाहे बिजनेस कार्ड हो, कोई यूट्यूब का थंबनेल हो, एनीथिंग, ठीक है। अब आप वो अच्छे तरीके से, कम से कम बिजनेस कार्ड मैंने सैंपल्स कल शेयर किए थे आपसे, कौन सा ऐसी चीज है, हाँ उसमें कल मैं इमेज को कैप्चर करना सिखा दूंगा, क्योंकि शेप है, चाहे पेन टूल से बनाई हो, रेक्टेंगल है, एलिप्स है, एनीथिंग, उसके अंदर आप शेप्स को कैप्चर कर सकते हो। उसे बोलते हैं क्लिपिंग मास्क करना, वो मैं कल आपको बता दूंगा कैसे करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जितने भी आपको बिजनेस कार्ड दिए हैं वो सैंपल के तौर पे दिए हैं,
वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको आइडिया नहीं हो रहा होता कि बनाना क्या है, उनके लिए मैंने शेयर किया था। वो बार बार पूछता बिजनेस कार्ड के ऊपर होता क्या है, उनके लिए मैंने शेयर किया था कि ये होता है, इसका क्या बनाओ जी। ठीक है जी, ले जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हाँ, पेंसिल आप कोशिश करना कल नहीं तो परसों पेंसिल बना लो। पेंसिल के अंदर आपने अच्छे तरीके से ग्रेडियंट्स की इंप्लीमेंटेशन, और पेंसिल टूल का एक मैं झलक करवा दूं आपको जाने से पहले। ये है जी पेंसिल, कुछ इस तरह की इसकी लुक नजर आनी चाहिए। ये पेंसिल पे गौर करो, ये देख रहे हो एक डिजाइन से नजर आ रहा है इसके गोल्डन कैप के ऊपर, और उसका रेजर, और ये तीन, ये असल में क्या है स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगल्स हैं, और इनके फ्रंट वाले इधर वाली शेप्स को राउंड किया हुआ है वही सर्कल्स के साथ। और इसको यहाँ पे हाईलाइट नजर आ रही है, ये ब्लू शेड, डार्क शेड इधर नजर आ रहा है, ब्लू टोन इधर, ये हाईलाइट किया हुआ है पार्ट। और इसकी जो शार्पन एरिया है उसके ऊपर ब्राउन शेड दिया हुआ है, और इसकी टिप के ऊपर ब्लैक है और ये वाइट है। इजीली बना लोगे। और ये आप पेन टूल को यूज कर दो, रेक्टेंगल को यूज कर दो, जिस मर्जी टूल को यूज करते हुए ये आपने शेप इसकी बनानी है। पेन टूल के साथ इधर क्लिक करोगे, इधर क्लिक करोगे, इधर क्लिक करोगे, इसको ज्वाइन कर देना, उसमें ये कलर डाल है। फिर पेन टूल के साथ आप इधर क्लिक करके, इधर क्लिक करके, इधर क्लिक करके, इधर क्लिक क्लोज करके इसकी शेप भी आप बना सकते हो। और भी बेशुमार तरीके हैं, अभी मैं कह रहा हूँ पेन टूल से आप बना सकते हो। और ऊपर जहाँ तक इसकी वो ताल्लुक है, इसके ऊपर वाले ये पार्ट्स, ये असल में रेक्टेंगल्स हैं। और मजे की बात है ये भी रेक्टेंगल है, ऊपर वाले दोनों कॉर्नर्स को राउंड किए हुए, उसके अंदर यहाँ पे भी ग्रेडियंट्स पर्पल या कुछ जो कलर देना है विद हाईलाइट वाइट सर्कुलर टोन नजर आती है, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये जो सिल्वर कलर की आपको शेड्स हैं, यहाँ पे छोटे छोटे रेक्टेंगल मैंने बना के उसके अंदर ग्रेडियंट्स डाल के उसको इकट्ठा मैंने यहाँ पे रिपीट करवाया। ये रेक्टेंगल्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें कुछ और ना समझना कि पता नहीं क्या बना हुआ है, ये रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। ये छोटे छोटे जो आपको नजर आ रहे हैं ये रेक्टेंगल ग्रेडियंट फिलिंग के साथ एक बना के रिपीट ये किया हुआ है, इसकी सेम कॉपी उठा के ऊपर रख दी है। ये रेक्टेंगल है छोटे छोटे, लग ऐसे रहा है जैसे डिज़ाइन कोई हुआ है, डिज़ाइन बनाया लेकिन रेक्टेंगल्स के साथ। आपको लगेगा जैसे पता नहीं क्या बना हुआ है, ये कोई इतनी मुश्किल करना नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह इससे अच्छा बनेगा। ये तो रफली बनाया हुआ है, आप थोड़े से फोकस होकर करोगे इससे अच्छा बनेगा। कलर जो भी रखना चाहो, इस बॉडी की पेंसिल का कलर जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो, इससे अच्छा अटेम्प्ट नजर आए।